सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ जाने की वजह से टाटा नेक्सॉन अपने राइवल्स को उतना तगड़ा कंपटीशन नहीं दे पा रही थी जितना कि शुरुआत में दिया करती थी। लेकिन अब टाटा ने नेक्सॉन के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है, जिसमें ना सिर्फ इस गाड़ी की डिजाइन को चेंज किया गया है बल्कि इस गाड़ी में कई सारे कंफर्ट और सेफ्टी के फीचर्स को ऐड कर दिया गया है। काफी सारे चेंजेस होने के बाद में नेक्सॉन अपनी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को वापस से तगड़ा कंपटीशन देने लगी है। तो इस वीडियो में हम नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2020 को कंपेयर करने वाले हैं सेगमेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एसयूवी वेन्यू से, और देखते हैं कि इतने चेंजेस होने के बाद में क्या अब टाटा नेक्सॉन हुंडई वेन्यू को डायरेक्ट कंपटीशन दे पा रही है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। तो नेक्सॉन के डायमेंशन में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, वो भी इसके डिजाइन में आए हुए बदलावों की वजह से। कैबिन में आपको आज भी उतनी ही स्पेस मिलती है जितनी पुरानी नेक्सॉन में मिला करती थी। डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं तो नेक्सॉन की लेंथ है 3993 mm, जो कि 2 mm कम है वेन्यू की लेंथ 3995 mm से। इसकी विड्थ है 1811 mm, जो कि 41 mm ज्यादा है वेन्यू की विड्थ 1770 mm से। हाइट है 1606 mm, जो कि 1 mm ज्यादा है वेन्यू की हाइट 1605 mm से। व्हील बेस है 2498 mm, जो कि 2 mm कम है वेन्यू के व्हील बेस 2500 mm से। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस लगभग बराबर ही हैं। नेक्सॉन वेन्यू से कुछ ज्यादा चौड़ी जरूर है, लेकिन उस गाड़ी को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि उसकी विड्थ वेन्यू से ज्यादा है। बाकी अगर कैबिन स्पेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबर ही मिलती है। डिटेल में जाके बात करूं तो नेक्सॉन में थोड़ी सी ज्यादा मिलती है कंपैरेटिवली वेन्यू के। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो नेक्सॉन में 209 mm की शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि 14 mm ज्यादा है वेन्यू की 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। बूट स्पेस दोनों ही गाड़ियों में बराबर है 350 लीटर्स की। इसी तरह से टर्निंग रेडियस की बात करें, मतलब कि कितनी कम जगह में ये दोनों गाड़ियां घूम सकती हैं, तो दोनों का ही बराबर है 5.1 मीटर। टायर्स की बात करते हैं तो नेक्सॉन में सिर्फ 16 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि वेन्यू में 16 इंच के साथ साथ 1 इंच छोटे 15 इंच के टायर्स भी मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो नेक्सॉन में 44 लीटर का मिलता है, जो कि 1 लीटर कम है वेन्यू में मिलने वाले 45 लीटर की फ्यूल टैंक से। चलिए अब इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्सॉन 2 इंजन ऑप्शंस के साथ मिलती है, जबकि वेन्यू 3 इंजन ऑप्शंस के साथ मिल जाती है, जिनमें से 2 पेट्रोल है और 1 डीजल। नेक्सॉन के इंजन के बारे में बात करते हैं तो इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 110 PS की पावर जनरेट करता है और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करें वेन्यू में मिलने वाले 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 27 PS की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 55 Nm का ज्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है। इसी तरह से अगर इस इंजन को हम कंपेयर करें वेन्यू में मिलने वाले 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से, तो ये 10 PS की कम पावर जनरेट करता है और 2 Nm का कम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं अगर हम नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन में क्लेम किए जाने वाले माइलेज के बारे में बात करें तो इसमें 17.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि वेन्यू के दोनों पेट्रोल इंजन के लगभग बराबर ही है। हालांकि अगर डिटेल में जाके बात की जाए तो थोड़ा सा कम है, जैसे कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से 0.12 kmpl कम है, जबकि 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से 0.87 kmpl कम है। ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं तो नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही मिल जाते हैं, जबकि वेन्यू में आपको सिर्फ 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलते हैं, लेकिन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी की, तो वेन्यू में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी डुअल क्लच ट्रांसमिशन DCT मिलती है, जबकि नेक्सॉन में बेसिक टेक्नोलॉजी AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाती है। हालांकि नेक्सॉन ऑटोमेटिक भी चलाने में आपको स्मूथ लगती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी वेन्यू है। इसके अलावा डीजल इंजन की बात की जाए तो नेक्सॉन में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो 110 PS की पावर जनरेट करता है और 260 Nm का टॉर्क। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं वेन्यू में मिलने वाले 1.4 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन से, तो ये 20 PS की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 40 Nm का ज्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है। वहीं अगर माइलेज की बात करें तो नेक्सॉन के डीजल इंजन में 22.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि 1.3 kmpl कम है
वेन्यू में क्लेम की जाने वाले 23.7 kmpl के माइलेज से। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो नेक्सॉन के डीजल इंजन में भी आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन वेन्यू के डीजल इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल ही मिल पाता है, ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इन सारी बातों के अलावा नेक्सॉन के दोनों ही इंजन BS6 इमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं, जबकि वेन्यू के तीनों इंजन BS4 इमिशन नॉर्म को ही फुलफिल करते हैं। अभी कुछ समय बाद वेन्यू के इंजन को भी अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेन्यू में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर, मतलब कि वो फीचर्स जो हर किसी वेरिएंट में मिलते ही मिलते हैं, तो इसके नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट प्री-टेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। वहीं अगर मैं वेन्यू में मिलने वाली मैक्सिमम सेफ्टी की बात करूं, मतलब कि वो सेफ्टी जो आपको टॉप वेरिएंट्स या फिर ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में मिल जाती है, तो इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन में मिलने वाली सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इस गाड़ी में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विथ लोड लिमिटर एंड क्रैश लॉकिंग टंग और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। फिर आप चाहे बेस वेरिएंट ही क्यों ना खरीदें, ये सभी फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में नेक्सॉन वेन्यू से काफी ज्यादा आगे निकल जाती है। इन सभी फीचर्स के अलावा अगर बात की जाए तो ग्लोबल NCAP के द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में नेक्सॉन ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे, वो भी तब जब इस गाड़ी में सिर्फ ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ वेन्यू का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है, हालांकि वो बात अलग है कि वेन्यू भी क्रैश टेस्ट में काफी अच्छा ही परफॉर्म करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो वेन्यू में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन वेन्यू में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको वेन्यू में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं है, जैसे कि प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स। आपको नेक्सॉन में फॉग लैंप्स तो मिलते हैं लेकिन वो प्रोजेक्टर नहीं है। वेन्यू की सीट्स में आपको लेदर और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, फुल लेदर सीट्स नहीं है और ना ही फुल फैब्रिक सीट्स हैं, लेकिन नेक्सॉन में आपको फुल फैब्रिक सीट्स ही मिलती हैं। 8 इंच टच स्क्रीन इन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जबकि नेक्सॉन में 7 इंच की मिल पाती है। इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, एयर प्योरीफायर, वायरलेस चार्जर और ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स आपको वेन्यू में मिल जाते हैं, जबकि नेक्सॉन में नहीं है। और अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन वेन्यू में नहीं है, जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेन्यू में आपको एनालॉग मिलता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, वेन्यू में आपको राउंड मिलती है। अम्ब्रेला होल्डर, 8 हरमन स्पीकर्स इन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेन्यू में आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं, वो भी ठीक ठाक क्वालिटी के, जबकि नेक्सॉन में 8 स्पीकर्स हैं हरमन के जिनकी साउंड क्वालिटी बेहतरीन है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर्स, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, एक्सप्रेस कूल फंक्शन और वियरेबल की जैसे फीचर्स आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन वेन्यू में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के मामले में भी नेक्सॉन वेन्यू को पीछे छोड़ देती है। वारंटी ऑफर के बारे में बात करते हैं तो नेक्सॉन में आपको 2 साल तक या फिर 75,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिल जाता है, जबकि वेन्यू में 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर का बेहतरीन वारंटी ऑफर मिलता है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं तो वैसे तो दोनों ही गाड़ियों का मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं डिटेल में जाके बात करूं तो हुंडई वेन्यू का मेंटेनेंस कम है नेक्सॉन से। राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी जगह पर काफी बेहतरीन है। दोनों की सीट्स और सस्पेंशन आपको काफी अच्छा कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करते हैं। स्टीयरिंग, गियर बॉक्स, क्लच तीनों ही काफी स्मूथ और लाइट हैं दोनों के। लेकिन वेन्यू का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही दे पाता है, उसको चलाने में उतना मजा नहीं आता। लेकिन वेन्यू का 1 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर डीजल इंजन काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। वहीं नेक्सॉन के दोनों ही इंजन काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, काफी पंची और पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है आपको नेक्सॉन के साथ।
ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी में दोनों ही गाड़ियां जबरदस्त हैं। चलिए अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्सॉन का पेट्रोल बेस वेरिएंट करीब 40,000 रुपए महंगा मिलता है वेन्यू के बेस वेरिएंट से, लेकिन नेक्सॉन का पेट्रोल टॉप 25,000 रुपए सस्ता मिल जाता है वेन्यू के पेट्रोल टॉप से। इसी तरह से नेक्सॉन पेट्रोल ऑटोमेटिक करीब 15,000 से 1,10,000 रुपए तक सस्ती मिल जाती है वेन्यू पेट्रोल ऑटोमेटिक से। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि वेन्यू में आपको डीसीटी ट्रांसमिशन मिल जाता है, जबकि नेक्सॉन में एएमटी दिया हुआ है। लेकिन अगर डीजल इंजन की बात की जाए तो नेक्सॉन के डीजल वेरिएंट्स वेन्यू के डीजल वेरिएंट से करीब 65,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक महंगे हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि नेक्सॉन के साथ आपको BS6 डीजल इंजन मिलता है, जबकि वेन्यू में अभी भी BS4 डीजल इंजन ही मिल रहा है। BS6 डीजल इंजन की प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है। जब वेन्यू को BS6 डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा तब इसकी भी कॉस्ट इतनी ही बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो इन दोनों ही गाड़ियों के कैबिन में और बूट में आपको बराबर स्पेस मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी जबरदस्त है और दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबर ही माइलेज भी दिया हुआ है। लेकिन वेन्यू की मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, बेहतर वारंटी ऑफर मिल जाता है। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन काफी पावरफुल और टॉर्की है और वेन्यू के डीजल वेरिएंट्स की कॉस्ट भी नेक्सॉन से कम है। वहीं दूसरी तरफ नेक्सॉन के दोनों ही इंजन काफी पावरफुल और टॉर्की हैं, बेहतर सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, बेहतर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिल जाते हैं और इतने सब होने के बावजूद भी नेक्सॉन के पेट्रोल वेरिएंट्स की प्राइसिंग वेन्यू से बेहतर है। इसीलिए अगर आप इन दोनों गाड़ियों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, कोई एक खरीदना चाहते हैं, तो पेट्रोल इंजन में आपको नेक्सॉन को प्रेफर करना चाहिए। वहीं अगर डीजल इंजन की बात की जाए तो अगर आप लोअर वेरिएंट्स या फिर मिड वेरिएंट खरीदने वाले हैं तो आपको नेक्सॉन को ही प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपको नेक्सॉन को ही प्रेफर करना पड़ेगा क्योंकि वेन्यू में ये ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनमें से किसी का भी टॉप वेरिएंट खरीदने वाले हैं, तो इस केस में आपको वेन्यू को ही प्रेफर करना चाहिए तब तक जब तक ये गाड़ी BS4 इंजन के साथ मिल रही है। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों गाड़ियों को लेकर आपका कंफ्यूजन कम या फिर खत्म हो गया होगा